नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोमवार को पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद को कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया है। इमरान की ओर से यह प्रतिक्रिया तब आई है जब राष्ट्रपति ने आज ही कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री इमरान खान और विपक्ष के नेता से कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद के लिए नाम भेजने के लिए कहा था। दोनों तरफ से सहमति बनने के बाद ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री तय होंगे। विपक्ष के नेता ने ऐसी किसी प्रक्रिया में भाग लेने से इनकार किया है, जबकि इमरान ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के लिए नाम भेज दिया है। इसकी घोषणा इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेता फवाद चौधरी ने की है। उन्होंने कहा कि प्रीमियर ने पीटीआई की कोर कमेटी से मंजूरी के बाद निर्णय लिया है। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली को भंग करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई को मंगलवार दोपहर 12 बजे तक के लिए टाल दिया गया है। पाकिस्तानी अखबार द डॉन के मुताबिक पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बांदियाल ने कहा कि कोर्ट इस मामले में आज कोई वाजिब आदेश जारी नहीं करेगा। इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार सुबह पूछा कि अविश्वास प्रस्ताव क्यों रद्द किया गया। बता दें, रविवार को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को डिप्टी स्पीकर ने रद्द कर दिया था और इसके बाद राष्ट्रपति ने असेंबली को भंग कर दिया था। प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस बारे में राष्ट्रपति से सिफारिश की थी और लोगों से कहा था कि वो चुनाव के लिए तैयार रहें। विपक्ष के नेताओं ने नेशनल असेंबली को भंग किए जाने को असंवैधानिक बताया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज एक टीवी चैनल के जरिए आम लोगों से बातचीत की और उनके सवालों के जवाब दिए। इस दौरान इमरान खान ने लोगों से कहा कि वो देश के मौजूदा राजनीतिक गतिरोध को लेकर विरोध प्रदर्शन करें। इमरान ने कहा कि मैं भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होऊंगा। इमरान खान ने कहा कि देश के खिलाफ गद्दारी की जा रही है। गद्दारी का मतलब बाहर के एजेंडे के ऊपर हुकूमत को गिराने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि वो इसके खिलाफ आज इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मैंने तो चुनाव का ऐलान कर दिया है, फिर भी ये लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए। उन्होंने इस दौरान कहा कि मैं बेशक चुनाव हार जाऊं, लेकिन टिकट सिर्फ उन्हीं लोगों को दूंगा जो मुल्क का सोचते हैं। श्रीलंका में बेहद खराब आर्थिक हालात के कारण देश पर संकट बन आया है। राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे ने आपातकाल तक लगा दिया है। इस बीच भी लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस दौरान राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे ने देश के सभी विपक्षी दलों को देश के बुरे आर्थिक संकट का समाधान तलाशने के लिए सरकार में शामिल होने का न्योता दिया है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वो सरकार में शामिल हों और मिलकर देश को इस संकट से निकालें। बता दें, श्रीलंका में लगातार बिगड़ते हालात के बीच वहां की सरकार के सभी 26 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ करीब 4 घंटे की मैराथन बैठक की। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इस दौरान कुछ अधिकारियों ने कई राज्यों द्वारा घोषित की गई लोक लुभावन योजनाओं, जिनमें जनता को मुफ्त में चीजें देने के वादे किए जाते हैं, यानी फ्रीबीज पर चिंता जताई और दावा किया कि वे आर्थिक रूप से अस्थिर हैं और उन्हें श्रीलंका के समान बदहाल रास्ते पर ले जा सकती हैं। अधिकारियों ने कहा कि पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसी राज्य सरकारों द्वारा की गई घोषणाएं टिकाऊ नहीं हैं और कुछ समाधान खोजने की जरूरत है। कई राजनीतिक दल मुफ्त बिजली की पेशकश कर रहे हैं, जिससे राज्य के खजाने पर बोझ बढ़ रहा है। इसके साथ ही ऐसे वादे स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों के लिए अधिक धन आवंटित करने को भी सीमित करते हैं। यहाँ तक कि बीजेपी ने हाल के चुनाव के दौरान यूपी और गोवा में मतदाताओं के लिए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन और अन्य रियायतों का वादा किया था। अधिकारियों ने कहा कि राजनीतिक संगठनों के बीच हर चुनाव से पहले मुफ्त उपहार देने की होड़ का यह चलन लंबे समय में राज्य और केंद्र सरकार के वित्त पर गंभीर असर डालेगा। बता दें, इस बैठक में 2 दर्जन से अधिक सचिवों ने अपने विचार व्यक्त किए और प्रधानमंत्री मोदी ने उनके विचारों को खुले दिमाग से सुना। विनय मोहन कवात्रा को अब भारत सरकार की ओर से नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। वो मौजूदा विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह लेंगे। श्रृंगला 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। बता दें, विनय मोहन कवात्रा इस समय नेपाल में भारत के राजदूत हैं। कई राजनीतिक दलों की यात्रा करते हुए हरियाणा के पुराने कांग्रेसी नेता रहे अशोक तंवर आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने आप सुप्रीमो केजरीवाल के नेतृत्व में पूरी आस्था और विश्वास जताया। अशोक तंवर को आप हरियाणा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रमुख अशोक तंवर अभी तक तृणमूल कांग्रेस में थे। तंवर ने केजरीवाल को पार्टी में शामिल होने का मौका देने के लिए बधाई दी और कहा कि आम आदमी पार्टी ईमानदार राजनीति और मजबूत शासन के लिए है। आप में शामिल होने का उनका फैसला तब आया जब हाल ही में पंजाब विधानसभा चुनाव में चुनावी सफलता से उत्साहित अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी देश में अपना विस्तार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। अदालत की ओर से जल्द ही इस मामले की सुनवाई की जाएगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर लालू यादव को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव को रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन घोटाले से जुड़े दूसरे मामले में दोषी करार दिए जाने के कारण फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा में जाने की बात से इनकार किया है। इसके साथ ही उन सभी अटकलों पर विराम लग गया है जिसमें कहा जा रहा था कि वो सीएम पद छोड़ने के बाद दिल्ली में ठीक ठाक पद की तलाश कर रहे थे। एमएलसी चुनाव के लिए अपना वोट डालने के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कुमार ने कहा, कुछ भी छपता रहता है, मैं भी रिपोर्ट देखकर हैरान था। कुछ दिन पहले विधानसभा कक्ष में मीडिया कर्मियों के साथ एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान नीतीश ने राज्यसभा में जाने के बारे में बात की थी। उनकी अनौपचारिक टिप्पणी ने इस अफवाह को बल दिया कि वो राष्ट्रीय राजनीति में कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के पीड़ित परिवारों की ओर से दायर याचिका के जवाब में कहा है कि ये अपराध बेहद गंभीर है और इसकी निंदा करने के लिए शब्द कम पड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी कहा कि उसने हाईकोर्ट में आशीष मिश्रा को जमानत दिए जाने का पुरजोर विरोध किया था। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि लखीमपुर हिंसा केस में गवाहों को किसी भी तरह का खतरा आशीष मिश्रा की ओर से नहीं है, इसलिए सिफारिश पर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि आशीष मिश्रा के देश छोड़कर भागने का कोई खतरा नहीं है और वो कोई आदतन अपराधी भी नहीं है। वकील ने कहा कि अगर वो आदतन अपराधी होते तब उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईटी के द्वारा आशीष मिश्रा की जमानत खारिज करने वाली सिफारिश पर जवाब मांगा। इस पर आशीष मिश्रा के अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट जमानत को खारिज कर देती है तो कोई दूसरी अदालत इस मामले को नहीं सुनेगी। यूपी के हाई प्रोफाइल गोरखनाथ मंदिर के बाहर एक आईआईटी ग्रेजुएट ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। कुछ देर तक मंदिर के बाहर अफरा तफरी का माहौल रहा। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक हाथ में खंजर जैसा हथियार लिए हुए लोगों पर हमला करने के लिए दौड़ रहा है और धार्मिक नारे लगा रहा है। भीड़ को उस हमलावर पर ईंट फेंकते हुए देखा जा सकता है। फिर कुछ देर में भीड़ उसको काबू कर लेती है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। पुलिस ने उसकी पहचान अहमद मुर्तजा अब्बासी के रूप में की है। पुलिस ने कहा कि मुर्तजा गोरखपुर का रहने वाला है और प्रतिष्ठित आईआईटी बॉम्बे में पढ़ा था। उसने 2015 में स्नातक किया था। गोरखनाथ मंदिर के बाहर यह घटना रविवार शाम 7 बजे मंदिर के गेट के बाहर हुई। पुलिस ने इस मामले की जांच आतंकी एंगल से भी शुरू की है। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने धार्मिक नारे लगाते हुए जबरन गोरखनाथ मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे रोक दिया। मुर्तजा के हमले से जो 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में अभी तक कुछ साफ नहीं किया है। कुछ रिपोर्टों से संकेत मिलते हैं कि वो डिप्रेशन में था। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा बलों ने जब मुर्तजा को पकड़ा तो वो बार बार एक ही चीज दोहरा रहा था कि वो चाहता है कि कोई उसे गोली मार दे। हंगामे के दौरान घायल हुए मुर्तजा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने और विधानसभा में इसको लेकर प्रस्ताव पारित कर इस मामले को चर्चा में ला दिया है। हरियाणा से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है और विशेष सत्र बुलाया गया है। लेकिन इस बीच अब कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और कहा कि चंडीगढ़ पंजाब का था और रहेगा। सिद्धू ने ट्वीट कर कहा कि पंजाब के 27 गांव उजाड़ कर बनाया हुआ चंडीगढ़ पंजाब का था, है और रहेगा। उन्होंने आगे लिखा है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, चंडीगढ़ तो बहाना है, पंजाब के दरियाई पानी पर निशाना है। सावधान रहें, अगली बड़ी लड़ाई पंजाब की नदियों के पानी के लिए होगी। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जिसके साथ ही देश में बीते 2 हफ्तों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कुल वृद्धि 8 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। 22 मार्च को 4.5 महीने के लंबे समय के बाद से अब तक देश में तेल की कीमतों में 12 बार वृद्धि की जा चुकी है, जिसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है और डीजल 95 रुपये से अधिक हो गया है। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सोमवार को सीएनजी के दाम में 2 रुपये 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से दाम बढ़ा दिए, जिसके बाद दिल्ली में सीएनजी प्रति किलो की कीमत 64 रुपये 11 पैसे हो गई है, जो सोमवार से ही लागू हो गई। एएनआई के अनुसार दिल्ली के कैब ड्राइवर का कहना है कि सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण यात्रियों को एयर कंडीशनर की सुविधा देने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इस बढ़ोतरी के कारण उनका बजट प्रभावित होगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।